नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 24 वर्षीय महिला जातिका हैं और इटावा उत्तर प्रदेश से हैं। इनका एक ही सवाल है, जॉब के बारे में पूछा क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। तो मैं इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूँगा और इनकी क्या जॉब लगेगी इसके बारे में बताऊँगा। क्योंकि इन्होंने कुंडली भेजी है तो एक नज़र अगर जो हम कुंडली पर इनकी डालें तो कुंडली है लगन में राहु बैठा है। जब भी लगन में राहु बैठता है तो सबसे स्थिति ये रहती है व्यक्ति के लिए कि सामने वाला बहुत परेशान रहता है। जो व्यक्ति सामने रहता है घर के या एक बाजू में रहेगा, एक बाजू वाला सही रहेगा, एक बाजू वाला परेशान रहे, फ्रंट का व्यक्ति परेशान रहेगा। इसके साथ ही जब भी लगन में राहु होता है तो व्यक्ति को सोशल मीडिया पर अपने कोई रील्स नहीं डालनी चाहिए। ऐसे में व्यक्ति तभी परेशान होगा। साथ में जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, एक दिन पहले मना ले या एक दिन बाद में मना ले। सेम डे मनाएगा तो व्यक्ति को परेशानी जाएगी। इसके साथ ही क्योंकि राहु व्यक्ति का शरीर है तो शरीर में वास करता है तो कोई न कोई हिडन परेशानी भी व्यक्ति को देता। साथ में व्यक्ति के दांत टेढ़े होंगे या पानी लगेगा। अगर जो हम देखें क्योंकि केतु 7वें घर में रहेगा तो ऐसे में व्यक्ति लोगों के द्वारा ठगा जाता है और मोह पास में आ जाता है, कोई न कोई परेशानी व्यक्ति उठाता है। लेकिन अगर हम चौथे घर में देखें मंगल बैठा है, घर खराब है। जब भी ऐसे चौथे घर में मंगल होता है तो क्योंकि नीच का होता है तो जब भी व्यक्ति घर बनेगा या प्रॉपर्टी आएगी तो परेशानी होगी। क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर की राशि लिखी है 11 में, और अगर जो हम देखें बुध की राशि है 6, उन दोनों का संगम 10वें घर में हो रहा है शनि की राशि में, लेकिन राशि यहाँ मंगल की है और मंगल नीच का है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं जब भी व्यक्ति के नाम प्रॉपर्टी होगी तो यहाँ पर कोई न कोई परेशानी, कानूनी पचड़ा या किसी भी तरीके का पचड़ा फंसेगा। अगर जो हम देखें यहाँ पर चंद्रमा बैठा है 8वें घर में, जब भी 8वें घर में चंद्रमा बैठा है 11वीं राशि में तो निश्चित रूप से माँ को परेशानी व्यक्ति के जाएगी और माँ परेशान रहेगी। गुरु देखें 9वें घर में, जब भी 9वें घर में गुरु होता है, गुरु 12वीं राशि में 9वें घर में, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि घर के पास एक दुर्गा मंदिर होगा व्यक्ति के, या फिर स्कूल होगा। दोनों में से एक चीज रहेगी। अगर यहाँ देखें हम 10वें घर में बुध, सूर्य और शनि बैठे हुए हैं तो इन्होंने नौकरी के बारे में पूछा है। क्योंकि यहाँ पर नौकरी का कारक शनि रहता है और सूर्य बुध रहते बैंक एटीएम, तो व्यक्ति की नौकरी बैंक एटीएम में आसानी से लग सकती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मंगल बैठा है खराब घर में तो ऐसे में व्यक्ति को उपाय के द्वारा इस मंगल को थोड़ा साधना होगा। इसके साथ ही राहु बैठा है लगन में, थोड़े इसके उपाय करने पड़ेंगे और अगर जो व्यक्ति तैयारी करे तो निश्चित रूप से नौकरी में आ सकता है। अगर जब भी हम देखें यहाँ पर केतु बैठा हुआ है, जब भी केतु बैठा हुआ होता केतु ससुराल होता है तो यहाँ पर ससुराल में आपकी स्कूटी रहेगी। यहाँ पर देखें चंद्रमा, देखें चंद्रमा यहाँ बैठा 11वीं राशि लिखी हुई है, 11वीं राशि चंद्रमा। साथ ही आपकी ससुराल वाले लोग अपने काम से काम रखेंगे, अपनी इच्छाएं पूर्ति करेंगे, साथ में उनका चलायमान धंधा होगा, जैसे यात्रा करते रहेंगे। अगर जो यहाँ पर हम देखें क्या महिला की अपनी सास से बनेगी तो व्यक्ति का चौथा घर है, कर्क राशि है। यहाँ पर कर्क राशि के साथ चंद्रमा के साथ मंगल और चंद्र मंगल माँ बेटा योग रहता है तो यह चंद्र मंगल के साथ अच्छी बनेगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सास यहाँ पर इनकी गुस्सैल रहेगी और क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव चंचल है लेकिन यहाँ पर बन जाएगी। अगर यहाँ देखें 12वें में शुक्र बैठा है, जब भी 12वें घर में शुक्र होता है शरीर का पानी अच्छा रहता है व्यक्ति का। बीमारियाँ बहुत देर से पकड़ती हैं और पकड़ेंगी तो जल्दी चली जाएंगी, ये स्थिति जीवन में बनती रहेगी। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें बीमारियाँ क्या होंगी, मंगल की दृष्टि सीधी सूर्य पर है, सूर्य और शनि, सूर्य बुध और शनि पर है तो ऐसे में व्यक्ति को हड्डियों से संबंधित बीमारियों की संभावना है। साथ में नसों से संबंधित बीमारियां व्यक्ति को रहेंगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें सूर्य कारक रहता है पिता का और शनि रहता है सिलो, तो यहाँ पर पिताजी का स्वभाव सिलो होगा, व्यापारी रहे होंगे। अगर यहाँ पर हम देखें शनि रहता है बड़ा भाई या ताऊ चाचा
तो यहाँ पर बुध व्यापारी होंगे और गुस्सैल होंगे। अगर जो बुध देखें यहाँ छोटी बहन रहती है, छोटी बहन रहती है सूर्य होगी, नौकरी कर सकती है, गुस्सैल हो सकती है और उसका स्वभाव स्लो रहेगा। अगर जो हम देखें क्या इनकी कितनी तैयारी से, जब भी व्यक्ति तैयारी करता है तो कोई कोई तो देखा है बहुत कम मेहनत में नौकरी लग जाती और कोई कोई काफ़ी मेहनत करनी पड़े। मेहनत कितनी करनी पड़ेगी? अगर जो हमें यहाँ पर देखें मेहनत का कारक यहाँ पर शनि तो 14 डिग्री का है, शुक्र धन देने का कारक 7 डिग्री है, तो व्यक्ति जब 14 मेहनत करेगा उसके बाद व्यक्ति को 7 परिणाम होगा। लेकिन अगर जो सूर्य की डिग्री देखें 25 है, क्योंकि सरकारी सेवा के लिए सूर्य मान्य होता है, तो यहाँ पर 25 है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं अगर जो ये मेहनत करती हैं तो नौकरी लग सकती है। गुरु की देखें डिग्री 26 है, तो सोचने समझने की क्षमता व्यक्ति में अच्छी रहेगी। देखते हाथ को देखें तो कलर गुलाबी है। जब भी गुलाबी कलर होता है तो व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है, जिस अनुपात में धन कमाएगा उसी अनुपात में धन खर्च भी करता है। अगर जो पाम का आकार देखें तो आयताकार वर्गाकार दोनों है। जब आयताकार होता है व्यक्ति बैठकर गोलकर कार्य करता है, सेल्स मार्केटिंग के कार्य करता है, और जब भी वर्गाकार होता है तो व्यक्ति मेहनत के भी कार्य कर लेता है। अंगुलियों को जुड़ाव देखें, अंगुलियों को जुड़ाव अच्छा है। जब भी अंगुलियों को जुड़ाव अच्छा होता है तो व्यक्ति मौक़ों को ताड़ लेता है, उन्हीं मौक़ों का फ़ायदा उठा लेता है। उंगलियों का आकार देखें छोटा है, जब भी छोटा होता है फास्ट निर्णय लेंगे आप, और आपके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी रहेगी। देखते हैं मणिबंध को, स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध, तो यहाँ पर देखें 20-22 साल तक के स्वास्थ्य में कोई ना कोई परेशानी रहेगी 25 साल तक, उसके बाद स्वास्थ्य आपका उत्तम बना रहेगा। यहाँ पर धन की रेखा देंगे, धन की रेखाएं बहुत कम है। 40 साल से आपके पास धन की स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि आपका हाथ अधूरा है, इसलिए मैं तीसरी मणिबंध नहीं है, इसलिए सुख के बारे में नहीं बता सकता हूँ। अगर जो यहाँ पर देखें अंगूठा देखें, अंगूठा फर्स्ट फैलेंस छोटा है, कल्पना शक्ति बहुत कम है। जब भी कल्पना शक्ति कम, साथ में तर्क शक्ति बहुत अधिक है। जब भी आपको कोई बात किसी को समझानी होगी तो 2 बार में आप समझा पाएंगे। यहाँ पर देखें अंगूठा चौकोर है, जब भी चौकोर होता है व्यक्ति आज का काम कल पर टालता है। यहाँ पर देखें थोड़ा उभार है, जब ऐसा उभार होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति काम में चपल होता है, तेज होता है, साथ में बीमारियों से लड़ने की क्षमता अच्छी रहती है, क्योंकि आपका शुक्रवार में पानी शरीर का अच्छा रहता है। तर्जनी उंगली देखें, तर्जनी उंगली लंबाई लिए है, ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा। साथ में इसका झुकाव देखें मिडिल फिंगर की तरफ है। जब भी मिडिल फिंगर की तरफ झुकाव होता है तो हम कह सकते हैं धार्मिक भावनाएं हाथ में अच्छी रहेंगी। मिडिल फिंगर देखें, मिडिल फिंगर अच्छी लंबाई लिए है, जब ऐसी लंबाई लिए होती तो हिम्मती स्वभाव रहता है। अगर जो यहाँ पर देखें अनामिका उंगली अच्छी लंबाई हुई, तर्जनी से बड़ी है, साथ में इसका यहाँ फैलेंस पहुँच रहा है स्मॉल फिंगर का, तो ऐसे में एक हाथ में राजयोग बनता है। क्योंकि मस्तिष्क रेखा देखें, हमें यहाँ मस्तिष्क रेखा देखें, हृदय रेखा और जीवन रेखा पूरी तीनों रेखाएं सही हैं, साथ में सभी पर्वत अच्छे, तो ऐसे में राजयोग बनता है। और जब भी राजयोग बनता है तो व्यक्ति नौकरी करता है वो आपकी नौकरी लगने की पूरी यहाँ पर संभावना दिख रही है। अगर जो हम अनामिका उंगली को देखें तो काफ़ी लंबी है, ऐसे में व्यक्ति खुश मिजाज रहता है, परिस्थितियाँ कुछ भी हो व्यक्ति खुश रहेगा। यहाँ पर देखें कनिष्ठा उंगली थोड़ी यहाँ पर बराबर आ रही है, जब ऐसी आती है तो व्यक्ति में मनी मैनेजमेंट, सामान कहाँ रखा है, याददाश्त, स्मरण शक्ति काफ़ी अच्छी रहती है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें इसका झुकाव बाहर तरफ है, जब ऐसा होता है तो व्यक्ति को समझना थोड़ा कठिन होता है। व्यक्ति क्या करेगा, क्योंकि लगन में राहु है तो व्यक्ति को हर आदमी समझ नहीं पाता है। बुध पर्वत देखें, बुध पर्वत अच्छा है, व्यापार वाणिज्य अच्छा रहेगा, सोचने समझने की क्षमता अच्छी रहेगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें थोड़ा उभार है, छोटा काम करेंगे यश के लिए करेंगे। अगर जो हम सूर्य पर्वत देखें तो सूर्य पर्वत अच्छा है, जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो व्यापार में नौकरी में व्यक्ति को लाभ होता है। लेकिन सूर्य पर्वत पर हम देखें यहाँ पर क्रॉस बना हुआ है, जब भी क्रॉस बनता है तो समाज में व्यक्ति को बदनामी मिलती है। इसके साथ ही भाई से या पिता से बनती नहीं है,
और जब भी सरकारी क्षेत्र में कहीं जाता है तो लगातार हर्डल्स रहते हैं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में हर्डल्स मिलते रहेंगे। यहाँ पर देखें थोड़ा उभार है, जब ऐसा उभार होता है तो व्यक्ति जब भी सुबह उठेगा आलस आएगा, लेकिन एक बार उठ गया आलस नहीं रहता। यहाँ पर देखें शनि पर्वत अच्छा है, आलस क्या है पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी इतनी बड़ी रेखा है, जब ऐसी रेखा होती है तो ये गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छी रहती है। साथ ही व्यक्ति दूसरे लोगों से लाभ उठाता है और आपसे भी लोग लाभ उठाएंगे। अगर यहाँ पर देखें गुरु पर्वत अच्छा है, जब गुरु पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति के लिए ज्ञान और विवेक का कारक होता है। साथ में पारिवारिक जीवन व्यक्ति का अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ पर उभार लिए तो ऐसे में पति पत्नी में कहीं ना कोई समस्या जीवन में बनी रहेगी। साथ में व्यक्ति खाने का शौकीन होता है और खाना अच्छा बनाता भी है और खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। मंगल पर्वत देखें, निम्न मंगल अच्छा है, जब निम्न मंगल अच्छा होता है तो एनर्जेटिक आपका स्वभाव रहेगा। अगर जो उच्च मंगल देखें तो उच्च मंगल भी अच्छा है, जब भी उच्च मंगल अच्छा होता है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हिम्मती स्वभाव रहेगा। साथ में जब भी कोई संकट आएगा सामना करने में आप सक्षम रहेंगे। अगर जो यहाँ पर चंद्र पर्वत देखें तो चंद्र पर्वत यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ है, जब भी यहाँ पर क्रॉस ही बना हुआ है, ऐसा क्रॉस बना है, जब भी चंद्र पर्वत पर क्रॉस होता है तो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है, कभी कभी आत्महत्या की तरफ भी जाता है। इसके लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा, अगर जो ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से समस्या से निजात पा जाएंगी। साथ में यहाँ पर दबा हुआ है, जब ऐसा दबा हुआ होता है तो व्यक्ति चौलबाज होता है, मजाकिया होता है और जब भी अपने दोस्तों यारों से मिलता है तो अच्छी मजाक करता है। अगर जब केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र उत्तम है, बचपन भी अच्छा रहेगा, बुढ़ापा भी अच्छा रहेगा। शुक्र क्षेत्र को देखें, शुक्र क्षेत्र अच्छा है। अगर जो शुक्र क्षेत्र जब भी अच्छा होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति एनर्जेटिक स्वभाव रहता है, साथ में पति पत्नी में अच्छी बनती है, परिवार से प्रेम रहता है और आनंदित जीवन व्यतीत करता है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये थोड़ी नसें दिख रही हैं और नीली नसें हैं, तो ऐसे में व्यक्ति को कोई न कोई गुप्त रोग की संभावना रहती है और वैरी से संबंधित संभावना आपको रह सकती है। यहाँ पर तो अपना स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। यहाँ पर देखें लग्जरियस लाइनें ही बनी, ऐसी लाइनें बनी होती तो व्यक्ति लग्जरियस जीवन जीने का शौकीन होता है। यहाँ पर देखें इस तरीके की लाइनें बनी, जब ऐसी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति शेयर सट्टे की तरफ भी ध्यान भटकता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें हृदय रेखा इस टाइप से बनी है, गुरु पर्वत पर आई है, जब ऐसी रेखा होती है तो व्यक्ति को जीवन में 4 लाभ मिलते हैं। सरकारी लाभ मिलेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा, व्यक्ति का ससुराल धनवान होगा या शादी के बाद धनवान हो जाएगा। यहाँ पर देखें इस तरीके की लाइन है, जब ऐसी लाइन होती है तो व्यक्ति जब भी कोई दुख होगा दुख में रहेगा, थोड़ी देर बाद खुश हो जाएगा। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें एक लाइन इधर भी आ रही, जब मंगल की तरफ देखती है तो व्यक्ति में गुस्सा भरपूर होता है, साथ में पति पत्नी में थोड़ी कम बनती है, कोई न कोई झगड़ा उनमें आपस में होता रहता है। लेकिन दृसाखी होने के कारण व्यक्ति के पास इतना पैसा जीवन में बच रहेगा कि वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके। अगर जो मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, जब भी मस्तिष्क रेखा ऐसी होती है तो व्यक्ति क्रिएटिविटी बहुत रहती है, जीवन रेखा से जुड़कर चलती है, क्रिएटिविटी रहती है, साथ में कुछ न कुछ हमें सोचता रहता है और करता रहता है। लेकिन अगर जो हम माइंड लाइन पर देखें, यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर टूट गई है माइंड लाइन, कोई न कोई आपको यहाँ पर 27-28 साल पर कोई न कोई मानसिक आघात लगेगा। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर माइंड लाइन काफ़ी सुझाई है, यहाँ उम्र रहेगी आपकी 28-30 साल से लेकर 40 साल तक माइंड लाइन ख़राब है तो कोई न कोई आप पर प्रेशर रहेगा। लेकिन उसके बाद देखें यहाँ 50 साल से माइंड लाइन अच्छी दिख रही है। यहाँ पर देखें माइंड लाइन पर एक त्रिभुज बने हुए हैं, जब ऐसे त्रिभुजों किसी को धन उधार न दें, आपका धन मारा जाएगा। अगर जो हम जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा इस टाइप में बनी है, जब भी जीवन रेखा ऐसी बनती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को समाज से प्रेम रहता है, सुखद जीवन जीने की चाह रहती है, परिवार से प्रेम रहता है। लेकिन ऐसी जब भी जीवन रेखा होती है तो जब भी व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ता है और दूर स्थानों पर ही उसका विकास होता है, क्योंकि आपका शुक्र बैठा है 12वें घर में, जिसका भी शुक्र 12वें घर में होता है उसकी शादी भी थोड़ी दूर से होती है।
जहाँ व्यक्ति रहता है वहाँ नहीं हो सकती है, और दूर स्थान से जुड़ के किसी के साथ होती है। इसके साथ ही व्यक्ति जब भी दूर जाएगा तो उसकी तरक्की निश्चित रूप से होगी। व्यक्ति की तरक्की घर में अपने जीवन में नहीं हो सकती है। अगर यहाँ पर बनने वाले मार्कों को देखें, उम्र रही है आपकी यहाँ पर 15-16 साल, नियर डियर की यहाँ पर डेथ है। अगर जो यहाँ पर देखें हम मत्स्य चिन्ह बना है, जब भी यहाँ पर मत्स्य चिन्ह बनता है तो व्यक्ति का जब भी परिवार में जन्म होता है उसके बाद परिवार खुशहाल हो जाता है। यहाँ पर देखें इस तरीके से लाइन बनी है। यहाँ उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर 26, 27, 28 साल, तो यहाँ पर आपकी मैरिज भी दिख रही है। साथ में यहाँ पर एक राहु रेखा लगी हुई है। जब भी ऐसी राहु रेखा होती है उम्र रहेगी आपकी 30 साल, तो 30 साल पर कोई न कोई स्वास्थ्य में आपको परेशानी आएगी। लेकिन अगर जो हमें यहाँ पर देखें उम्र रहेगी आपकी 28 साल, 28 साल से रेखा 32-33 साल तक काफ़ी वाइड है, तो यहाँ तक आपको कोई न कोई परेशानी होगी, क्योंकि माइंड लाइन भी टूटी है। 27-28 साल से 30-32 साल तक यहाँ पर आपको कोई न कोई परेशानी रहेगी। लेकिन उसके बाद आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। उम्र रहेगी आपकी 40 साल, 40 साल से रेखा काफ़ी वाइड हो गई है और रेखा लाइन बिल्कुल सीधी है। जब भी ऐसी सीधी रेखा हो, वाइड हो, तो ऐसे में खून का प्रवाह व्यक्ति का कम हो जाता है शरीर में। इसके साथ ही ब्लड प्रेशर से संबंधित या डायबिटीज से संबंधित बीमारी होने के 100% यहाँ व्यक्ति के लिए चांस रहते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अगर यहाँ पर देखें तो एक इस तरीके से राहु रेखा ने काटा है। उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर लगभग उम्र रहेगी 35 साल। 35 साल पर कोई न कोई आपको परेशानी आएगी। लेकिन यहाँ पर देखें एक ऑफ सूट भी है। उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर 60 साल। 60 साल पर बहुत बड़ा ऑफ सूट मिलेगा, बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज यहाँ पर आपको मिलेगी। यहाँ पर देखें रेखा काफ़ी धूमिल हो गई है। उम्र रहेगी आपकी 58 साल से 58 साल से लेकर 70 साल तक आपका जीवन काफ़ी नीरस रहेगा, क्योंकि जब भी लाइन डल हो जाती है तो ऐसे में व्यक्ति एक तो कमाई घट जाती है और कमाई के साथ जीवन से थोड़ा मोह खत्म हो जाता है। लेकिन अगर जो हम यहाँ देखें तो इस तरीके से देखाएं, व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ेगा और यात्राएं करता रहेगा। अगर जो हम भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा इस टाइप में बनी है, टूट टूट के बनी। जब भी टूट टूट के बनती है तो व्यक्ति अपने जो भी काम करता है, व्यापार बदले या फिर जो भी नौकरी बदले, ऐसी स्थिति बनती रहती है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें 2 टाइप की रेखाएं बनी हैं, तो यहाँ पर जब भी 2 भाग्य रेखाएं होती हैं तो स्पाउस भी जो भी मिलता है, जो भी जीवन साथी होता है वो कमाने वाला होता है। अगर यहाँ पर देखें हम, उम्र रहेगी आपकी लगभग यहाँ पर 28 साल। 28 साल पर आपके घर में कोई न कोई काफ़ी खर्चा आएगा 27-28 पर। इसके बाद 35 साल पर आपको कोई न कोई धन लॉस होगा। धन लॉस के यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान दें। 34 से लेकर 35 साल तक आपको धन लॉस होगा। उम्र रहेगी आपकी लगभग यहाँ पर 38 साल, तो यहाँ पर आपका मकान भी बनेगा। और अगर जो हम यहाँ पर देखें उम्र रहेगी आपकी लगभग 39 साल। 39 साल पर आपको कोई न कोई धनान भी होगी। एक अगर जो यहाँ पर देखें उम्र रहेगी आपकी 47-46 साल, यहाँ पर भी आपका मकान बनेगा। उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर देखें 48-49, यहाँ भी आपका कंस्ट्रक्शन घर का कोई न कोई होगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ चतुर्भुज एक बन रहा है, तो जब भी चतुर्भुज होता है सूर्य पर्वत पर तो व्यक्ति की मल्टी सिटीज प्रॉपर्टीज रहती हैं। एक से अधिक स्थानों पर आपके मकान और प्रॉपर्टी आएंगी। लेकिन अगर जो अच्छे धन का आगमन देखें तो 50 साल के बाद अच्छे धन का आगमन है। अगर जो यहाँ पर हम देखें तो उम्र रहेगी 30 साल से लेके यहाँ पर 35 साल से लेके 35 साल से लेके और 42 साल तक आपके पास काफ़ी खर्चे भी रहेंगे। देखते बुद्ध रेखा को। बुद्ध रेखा देखें इस टाइप में बनी है। अभी बुद्ध रेखा बनी नहीं है। जब भी बुद्ध रेखा नहीं होती है तो व्यक्ति धन बचा नहीं पाता है। 3-4 साल में बन जाएगी। उसके बाद इस तरीके से मनी ट्रायंगल होगा तो निश्चित रूप से आप मनी मैनेजमेंट में और अच्छी माहिर होंगी। इसके साथ ही आपके पास धन भी होगा। मंगल रेखा देखते हैं। मंगल रेखा हाथ में बनी नहीं है। जब भी मंगल रेखा नहीं बनी होती है तो व्यक्ति को काफ़ी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति समझ नहीं पाता क्या करें, क्योंकि लगन में मंगल है, लगन में राहु बैठा हुआ। जब भी राहु लगन बैठता है कहते व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाता है और कोई न कोई परेशानी जीवन में लगी रहती है।
इसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा, अगर जो वो आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में सफल रहेंगी। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया, शायद है आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातका के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अपना अच्छा जीवन जिए, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।